हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका। वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सोनेट नंबर 138, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इसकी ओपनिंग लाइन है, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। आगे वीडियो में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करिए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम की फैक्ट्स देख लेते हैं। दिस इज ए सोनेट बाय विलियम शेक्सपियर, एज 14 लाइन्स लॉन्ग। विलियम शेक्सपियर sonnets have 3 quatrain and a couplet. William Shakespeare has used iambic pentameter in it. The rhyming scheme is ABAB CDCD EFEF GG. The theme of the sonnet number 138 is love and age. पहले इतना ही समझते हैं। जो सोनेट होते हैं, सोनेट में मोस्टली 14 लाइन्स होती हैं, तो इसमें भी 14 लाइन्स हैं। विलियम शेक्सपियर का सोनेट, जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं, उसमें 3 क्वार्टरन होते हैं, एक कपलेट होता है। तो इसमें भी 3 क्वार्टरन है, एक कपलेट है। आयाम्बिक पेंटामीटर का इसमें यूज हुआ है। राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो राइमिंग स्कीम है इसकी ABAB CDCD EFEF GG। थीम की अगर हम बात करें तो थीम है इसकी लव एंड एज। आगे देखते हैं। This sonnet was included in the Passionate Pilgrim, which is an anthology of 20 poems collected and published by William Jaggard. ये जो सोनेट है 138, इसको पैशनेट पिलग्रिम नाम का एक एंथोलॉजी थी, उसमें विलियम जैगर्ड के द्वारा 1599 में पब्लिश कराया गया। आप एक बात बहुत अच्छे से माइंड में रखिए कि विलियम शेक्सपियर जो हैं, उनके बाकी सभी सोनेट को जो पब्लिश कराया गया था, वो कराया गया था 20 मई 1609 को थॉमस थॉर्प के द्वारा। लेकिन जो सोनेट नंबर 138 है, उसको 1599 में पब्लिश कराया, वो भी विलियम जैगर्ड के द्वारा और पैशनेट पिलग्रिम नाम की एक एंथोलॉजी में। आगे देखते हैं। विलियम शेक्सपियर रोड 154 सोनेट। जो विलियम शेक्सपियर हैं, उन्होंने 154 सोनेट को लिखा और उनका अब आगे उनका डिवाइडेशन देखते हैं। शुरू के जो 1 से लेके 126 तक के सोनेट हैं, वो फेयर यूथ सोनेट कहे जाते हैं, और 127 से लेके 152 तक के जो सोनेट हैं, उनको हम डार्क लेडी सोनेट के नाम से जानते हैं। डार्क लेडी का दूसरा नाम मैरी फिटन है, तो हम इनको मैरी फिटन सोनेट भी बोल सकते हैं। देखिए, हमारा जो सोनेट है 138, इस तरीके तो वो डार्क लेडी सोनेट माना जाएगा। 153 और 154 नंबर के जो 2 सोनेट हैं, वो लव गॉड कुपीड को डेडिकेट हैं। आगे इस सोनेट का स्टैंजा नंबर 1 देखते हैं। When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies, that she might think me some untutored youth, unlearned in the world's false subtleties. देखते हैं। When my love swears, जब मेरी प्रेमिका कसम खाती है, और हम कसम कब खाती हैं? जब लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, यानी कि कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करता है, तो अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए हम कसम खाते हैं। तो जो राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, वो कहते हैं कि व्हेन माय लव स्वेयर्स, कि मेरी प्रेमिका जब कसम खाती है, दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, कि वो जो भी बोल रही है वह सच है, यानी कि वो वफा से भरी हुई है। आई डू बिलीव हर, तो मैं क्या है, तो मैं उसकी बात पे यकीन कर लेता हूँ। दो आई नो सी लाइज, जबकि मैं ये जानता हूँ कि वह झूठ बोल रही है। जब हम किसी की बात पे, जब कोई इंसान बोलता जाए और हम उसकी बात को मान लेते हैं, तो सामने वाला सोचता है कि भाई इसको तो कुछ नहीं आता है। तो ऐसा ही इस सोनेट में आगे की लाइन में दिखाया गया है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, हो सकता है कि वो मेरे बारे में सोचती हो कि मैं कोई अनएक्सपीरियंस बंदा हूँ, जिससे प्यार के बारे में कोई नॉलेज नहीं है।
अनलर्नड इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सटलिटीज। हो सकता है वह मेरे बारे में सोचती हो कि मुझे जो संसार की बारीकियां हैं उनकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनका ज्यादा ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट स्टेंस, दस बेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग। बेनली का मतलब होता है बेकार की। यह उसकी बेकार की सोच है कि वह मुझे यंग मानती है। ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट। जबकि वह अच्छे से जानती है कि मेरे जो अच्छे दिन थे वो अब जा चुके हैं। अच्छे किसी भी इंसान के अच्छे दिन जो होते हैं वो जवानी के दिन माने जाते हैं। यानी कि राइटर का कहने का मतलब है कि मेरी जवानी अब जा चुकी है, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। फिर भी वह जो झूठ बोल रही होती है मैं उसकी बात पर सरलता से यकीन कर लेता हूँ। यानी कि वो झूठ बोलती जाती है और मैं उसकी बात को मानता चला जाता हूँ। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना कुचलना। इस तरीके से दोनों तरफ से ही जो सच है उसको दबा दिया जाता है। यहाँ पे दो सच हैं जिनको दबाया जाता है। एक पहला सच वो जो उसकी प्रेमिका कहती है कि वो सच बोल रही है, और दूसरा कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो अभी जवान हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। But wherefore says she not she is unjust, and wherefore say not I that I am old? Oh, love's best habit is in seeming trust, and age in love loves not to have years told. But wherefore says she not she is unjust? वह क्यों नहीं मान लेती कि वह जो कह रही है वह गलत है। एंड वेयरफोर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, और मैं क्यों नहीं मान लेता कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। अरे प्यार की सबसे अच्छी आदत होती है एक दूसरे में विश्वास को दिखाना। एक होता है हम एक सामने वाले पे विश्वास करते हैं, और एक होता है हम सामने वाले को विश्वास दिखाते हैं। तो जो राइटर है वो अपनी प्रेमिका को ये दिखाता है कि वो उस पर यकीन कर रहा है। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। और प्यार करने वाले जो लोग हैं उनको उनकी उम्र बताना ये अच्छी बात नहीं है। यानी कि जो प्यार है वो एक फीलिंग है, प्यार का उम्र से ज्यादा लेना देना नहीं है। फाइनली कपलेट को देखते हैं। Therefore I lie with her and she with me, and in our false by lies we flatter thee. यहाँ जो लाई लिखा है इस लाई के दो मतलब हैं। एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और दूसरा लाई का मतलब होता है टू स्लीप विथ। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं। Therefore I lie with her and she with me। इस तरीके से वह मेरे साथ झूठ बोलती है और मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ। दूसरा इसका हम सेंस ऐसे लगा सकते हैं कि वह मेरे साथ लेटती है और मैं उसके साथ लेटता हूँ। एंड इन आवर फॉल्स बाई लाइस बी फ्लैटर्ड बी। इस तरह से हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं और फिर भी हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। ऐसा हम एक दूसरे से झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा करने से हमें खुशी मिलती है। आगे इसमें जो लाई वर्ड आया है उसको और समझ लीजिए। ये लाई जिसके यहाँ पे दो मतलब निकल रहे हैं। एक तो जब एक वर्ड के एक से ज्यादा मतलब निकले तो वहां पे होता है आपका पन फिगर ऑफ स्पीच। पन फिगर ऑफ स्पीच को हम प्ले ऑन वर्ड भी बोलते हैं। प्ले ऑन वर्ड का मतलब होता है शब्दों के साथ खेलना, यानी कि वर्ड तो एक है लेकिन इसके मतलब यहाँ दो निकल रहे हैं। आई होप आपको सोनेट नंबर 138 बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय।